हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दिवाली के त्यौहार पर मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल कहानी लेकर आया हूँ। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के इस अवसर पर मैं अपने चहेते सब्सक्राइबर्स को कुछ शानदार कहानी सुनाऊं, जिसमें दिवाली से संबंधित कुछ घटनाएं हों। काफ़ी खोजने के बाद मुझे ये कहानी मिल ही गई। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखते। आज की इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि लखपत सिंह ने इस आदमखोर को 6 घंटे के भीतर ही मार गिराया था। कहानी की शुरुआत होती है 27 अक्टूबर सन 2009 से। वो दिन था छोटी दिवाली का और सुबह से ही लोग घरों की साफ सफाई में लगे हुए थे। कुछ लोग गौ पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटे बच्चे बाजार से लाए हुए अपने पटाखों को धूप में सुखा रहे थे, ताकि शाम को जब वो अपने पटाखे जलाएं तब उनका एक भी पटाखा फुस ना हो। दोस्तों, जैसा कि होता ही है, छोटे बच्चों के अंदर दीपावली को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। हम लोग भी पटाखे को लेकर जितना रोमांचित बचपन में थे, अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को दिवाली मनाते देख अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। लखपत सिंह भी गैरसैंण में अपने घर पर छोटी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। रात में उन्होंने अपने गांव के 2 दोस्तों को खाने पर इनवाइट किया था। जब वो रात में 10 बजे के करीब अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे और बातचीत का दौर जारी था, तभी लखपत सिंह का फ़ोन बजा। लखपत सिंह ने अपना फ़ोन को उठाया तो उसमें किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से बोलने वाले आदमी ने अपना परिचय नरेंद्र नगर डीएफओ बताया। उसने लखपत सिंह से कहा कि लखपत, कल आप नरेंद्र नगर आ जाओ, क्योंकि यहाँ द्रोगी गांव में एक लेपर्ड ने छोटी बच्ची को मार दिया है। बच्ची के मारे जाने के दुख में बच्ची के बाप ने भी जहर खा लिया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुम सुबह जितना जल्दी हो सके अपने घर से यहाँ के लिए निकल आना। लखपत सिंह ने उस डीएफओ से कहा कि वो सुबह तड़के ही वहाँ के लिए निकल जाएंगे। फ़ोन कटते ही लखपत सिंह के दोस्तों ने पूछा कि क्या बात है। लखपत सिंह ने अपने दोस्तों से कहा कि कल सुबह हम लोगों को द्रोगी गांव के लिए निकलना होगा। द्रोगी गांव वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था। लखपत सिंह ने अपने साथियों को बताया कि वहाँ एक लेपर्ड ने छोटी बच्ची को मार दिया है और उस बच्ची के बाप ने भी अपनी बेटी को खोने के गम में जहर खा लिया है। उस बच्ची के बाप की हालत गंभीर बनी हुई है। लखपत सिंह के साथियों ने कहा कि अगर हमें सुबह तड़के ही वहाँ के लिए निकलना है, तब हमें वहाँ पहुँचने में दोपहर हो जाएगी और उस समय तक लेपर्ड ना जाने वहाँ से कितना दूर चला गया होगा। ऊपर से कल वहाँ के आसपास के गांव वाले लेपर्ड को पकड़वाने या मारने के लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे, इसलिए हमारा पूरा दिन बेकार चला जाएगा। अगर हमें वहाँ चलना ही है तो क्यों ना अभी हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। लखपत सिंह को भी अपने साथियों का ये सुझाव सही लगा, लेकिन उनके परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इतनी रात में ये लोग पहाड़ी रास्तों से होकर अपनी जान जोखिम में डालें, क्योंकि पहाड़ी रास्ते काफ़ी सुनसान होते हैं और कभी कभार जंगली हाथी रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं और सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। ऊपर से आज छोटी दीपावली का त्यौहार भी था और कल बड़ी दिवाली थी। अगर आज वो लोग वहाँ के लिए निकल गए, तब वो दीपावली जैसा बड़ा त्यौहार अपने परिवार के साथ नहीं मना पाएंगे। लेकिन लखपत सिंह ने अपने परिवार को समझाया कि इस समय दीपावली मनाने से ज़्यादा ज़रूरी आदमखोर को मारना है। अगर हम लोग अंधेरा रहते उस गांव तक पहुंच गए तो हो सकता है कि वो लेपर्ड अभी भी गांव के आसपास ही हो, इसलिए हमें ये कोशिश तो करनी चाहिए। हम लोग तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाएं तो बहुत अच्छा होगा। लखपत सिंह के साथियों ने एक गाड़ी का इंतजाम कर दिया और ये लोग अपना ज़रूरत का सामान लेकर उसी रात गाड़ी से दुर्वागी गांव के लिए निकल पड़े। दुर्वागी गांव में जो घटना घटी थी वो कुछ इस प्रकार थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन छोटी दीपावली का त्यौहार था
इसलिए गांव का प्रत्येक परिवार दिवाली पूजन की तैयारियों में लगा था। शाम के समय में बच्ची की माँ खाना बना रही थी और उस बच्ची का बाप पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था और ये बच्ची घर के सामने ही पटाखे जला रही थी। आसपास के घरों से भी पटाखों के फूटने की आवाज़ें आ रही थी। इन पटाखों की आवाज़ ने लेपर्ड को आकर्षित किया, क्योंकि अन्य दिनों में पटाखे नहीं जल रहे थे, लेकिन आज ही इन पटाखों की आवाज़ से लेपर्ड को कुछ उत्सुकता हुई और उस उत्सुकतावश वो ये देखने आया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उसे ये बच्ची घर के बाहर खेलते हुए दिखाई दी। इतने पटाखों के शोरगुल ने लेपर्ड को डराने के बजाय गांव की तरफ आकर्षित कर दिया था। लेपर्ड ने उस अकेली बच्ची को मौका देखते ही गर्दन से पकड़ लिया और उसे उठा ले गया। इस बच्ची की उम्र 8 साल रही होगी। थोड़ी देर बाद जब बच्ची की माँ खाना बनाकर रसोई में से बाहर निकली, तब उसने देखा कि उसकी बच्ची के पटाखे और चप्पल जमीन पर ही बिखरे हुए हैं, लेकिन उसकी बच्ची वहाँ पर नहीं है। उसने आवाज़ लगाकर अपने पति को बुलाया। पति ने भी कहा कि उसने भी बच्ची को नहीं देखा है। ये दोनों पति पत्नी आसपास के घरों में जाकर अपनी बच्ची को ढूंढने लगे। इन लोगों को आशंका हुई कि जरूर उनकी बच्ची के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अक्सर पहाड़ों में छोटे बच्चों को लेपर्ड उठा ले जाते हैं। इन लोगों को भी लगा कि उनकी बच्ची को लेपर्ड उठा ले गया है। उसी रात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को ये सूचना दे दी गई और वहाँ के प्रशासन द्वारा 4 पुलिस वालों को बच्ची को खोजने के लिए गांव में तैनात कर दिया गया। इन लोगों ने बच्ची को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। दूसरी तरफ लखपत सिंह अपने साथियों के साथ यहाँ के लिए निकल पड़े थे। ये लोग सबसे पहले कर्णप्रयाग पहुँचे, फिर वहाँ से श्रीनगर देवप्रयाग होते हुए सुबह के 3 बजे के करीब ये लोग नरेंद्र नगर पहुँच गए। पूरे रास्ते हर आधे आधे घंटे पर लखपत सिंह के परिवार वाले फ़ोन करते रहे। उन लोगों को भी चिंता हो रही थी कि ये लोग रात में सकुशल नरेंद्र नगर तक पहुँच जाएं। इतनी रात में पहाड़ों में गाड़ी से यात्रा करना आसान नहीं होता है। कई बार पहाड़ों में लैंडस्लाइड भी हो जाती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के घर वालों को ऐसी चिंताएं होना स्वाभाविक है। खैर, लखपत सिंह अपने साथियों के साथ सकुशल नरेंद्र नगर पहुंच चुके थे। लखपत सिंह पहली बार नरेंद्र नगर पहुंचे थे। नरेंद्र नगर में डीएफओ का ऑफिस था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिस कहाँ है। उन्होंने अपने फ़ोन से डीएफओ को फ़ोन लगाया और डीएफओ से कहा कि वो नरेंद्र नगर पहुँच गए हैं, लेकिन उन्हें यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिस नहीं मिल रहा है। डीएफओ ने फ़ोन पर लखपत सिंह को ऑफिस तक गाइड किया। ऑफिस पहुँचने पर फॉरेस्ट वालों ने बताया कि फॉरेस्ट विभाग की एक टीम सुबह यहाँ से घटना वाली जगह के लिए रवाना होगी, इसलिए आप लोग भी तड़के सुबह उन लोगों के साथ वहाँ के लिए रवाना हो जाना। लखपत सिंह ने उन लोगों से कहा कि अगर उन्हें सुबह ही वहाँ जाना होता तो वो इतनी रात में अपने और अपने साथियों की जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों आते। ये बात तो सच थी कि उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि लखपत सिंह इतनी दूर से रात में ही यहाँ पहुँच गए थे। उस बच्ची के बाप को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जिसकी जान अब खतरे से बाहर थी। लखपत सिंह ने उन्हीं फॉरेस्ट वालों से उस गांव तक जाने का रास्ता पूछा जहां पर यह घटना घटी थी। फॉरेस्ट वालों ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इस पहाड़ी के पीछे ही वो गांव है, यहाँ से आगे उन्हें पैदल ही जाना होगा। लखपत सिंह अपने 2 साथियों के साथ पैदल ही राइफल लेकर उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उन्होंने अपनी गाड़ी नरेंद्र नगर में ही छोड़ दी थी। नरेंद्र नगर से एक फॉरेस्ट गार्ड भी इन्हें रास्ता दिखाने के लिए इनके साथ चल पड़ा था। इन लोगों को उस पहाड़ी पर चढ़ने और उतरने में बस 40 मिनट का समय लगा होगा, क्योंकि ये लोग जान रहे थे कि अगर एक बार उजाला हो गया तब वो लेपर्ड इस गांव से दूर चला जाएगा। वैसे इस बात की भी कोई पक्की गारंटी नहीं थी कि वो लेपर्ड अभी भी गांव के आसपास ही हो, लेकिन अक्सर आदमखोरों के शिकार में ये बात सामने आती है कि आदमखोर लेपर्ड अंधेरा होते ही गांव के आसपास आ जाते हैं और फिर सुबह उजाला होने से पहले ही गांव को छोड़ देते हैं। वैसे भी इस लेपर्ड ने एक बच्ची को मारा था, तो वो उस बच्ची की लाश के आसपास ही रहा होगा। जिस गांव में ये घटना घटी थी, ये गांव एक पहाड़ी के ढलान में बसा हुआ था। जिस घर में ये घटना घटी थी,
वो घर गांव के सबसे ऊपरी जगह पर स्थित था। घर के पास पहुंचने पर लखपत सिंह ने देखा कि घर से दाएं तरफ की ढलान पर गांव बसा हुआ था और बाएं तरफ कुछ खेत और बंजर जमीन थी। कोई भी लेपर्ड अपने शिकार को मारने के बाद अपने शिकार को आबादी से दूर लेकर जाएगा। इसलिए लखपत सिंह ने अपने साथियों से कहा कि वो लोग वहाँ से बाएं तरफ के खेत और बंजर जमीन पर उस लेपर्ड को ढूंढने का प्रयास करेंगे। रात में जैसा कि लखपत सिंह टॉर्च चमकाने की तरकीब अपनाते थे, लखपत सिंह ने अपने साथियों के साथ उस जगह पर टॉर्च चमकाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ धीरे धीरे पूर्व दिशा से हल्का उजाला पहाड़ियों के पीछे दिखने लगा। इसका मतलब लखपत सिंह और उनके साथियों के पास सिर्फ आधे घंटे का और समय बचा था। उसके बाद सुबह हो जाती। वो लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आए थे, लेकिन उस समय उनके दिमाग पर लेपर्ड को खोजने का जुनून सवार था, इसलिए उन्हें थकान भी महसूस नहीं हो रही थी। ये लोग सीढ़ीदार खेतों पर नीचे जाते जा रहे थे। तभी लखपत सिंह को नीचे की तरफ खेतों में स्थित एक पेड़ के पास लेपर्ड की आंखें चमकते हुए दिखाई दी। लेपर्ड पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन इतनी दूर से लखपत सिंह को लेपर्ड की आंखें चमकते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन लेपर्ड का शरीर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उन्हें लेपर्ड को मारने के लिए उसके और पास जाना होगा। ये सोचकर लखपत सिंह ने टॉर्च को बंद कर दिया। उसके बाद वो बहुत धीमे धीमे छुपते हुए लेपर्ड के पास जाने लगे। उनके साथ चल रहे फॉरेस्ट गार्ड के पास भी एक राइफल थी। उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड को कहा कि वो दूसरी तरफ से लेपर्ड को घेरे। अगर ये लेपर्ड उठकर दूसरी तरफ भागने की कोशिश करे तब वो फॉरेस्ट गार्ड भी लेपर्ड पर गोली चला दे। धीरे धीरे अब उजाला होना शुरू हो गया था, लेकिन लेपर्ड अभी भी पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ था। रात में भी कई बार लोग उस बच्ची को ढूंढते हुए टॉर्च लेकर वहां आए थे, लेकिन उन लोगों को लेपर्ड नहीं दिखा था। लेकिन लेपर्ड ने उन लोगों को जरूर देखा था, इसलिए फिर से एक बार टॉर्च चमकने पर लेपर्ड को ऐसा लगा होगा कि गांव का ही कोई आम आदमी फिर से अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए आया है। उसे नहीं पता था कि लखपत सिंह उसकी मौत को अपने हाथ में लिए उसके पास आ रहे हैं। जब लखपत सिंह को लगा कि वो लेपर्ड के इतना पास पहुंच गए हैं कि वो लेपर्ड पर गोली चला सके, तभी अचानक से लेपर्ड उठा और वहाँ से जाने लगा। अगर वो लेपर्ड वहाँ से सीधा दाहिने तरफ गया होता तब लखपत सिंह उस पर गोली चला सकते थे, लेकिन ये लेपर्ड जिस दिशा में मुंह करके बैठा हुआ था और जिस तरफ से लखपत सिंह उसके पास आ रहे थे, ठीक उसकी विपरीत दिशा में उठकर जाने लगा और लखपत सिंह को लेपर्ड पर गोली चलाने का मौका नहीं मिला। लेकिन लखपत सिंह इतनी आसानी से ये मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। अभी तक लेपर्ड ने उन्हें नहीं देखा था, इसलिए लखपत सिंह ने एक गोल चक्कर मारकर आगे की तरफ से लेपर्ड का रास्ता रोकने की सोची। लखपत सिंह ने अपनी राइफल को कंधे पर टांगा और वो लेपर्ड से छुपते छुपते एक बड़ा गोल चक्कर मारकर लेपर्ड के सामने वाले रास्ते पर आ गए। इस समय तक काफ़ी उजाला हो गया था और वो लेपर्ड पर बहुत दूर से भी गोली मार सकते थे। लेपर्ड अपनी धीमी चाल से गांव से दूर जाते जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने उसकी मौत खड़ी उसका इंतजार कर रही है। आखिरकार वो समय आया जब लखपत सिंह को लेपर्ड अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। लखपत सिंह ने अपनी राइफल की नाल लेपर्ड पर तान दी और सामने से आते लेपर्ड ने जैसे ही लखपत सिंह को देखा तो वो वहीं पर रुक गया और वो गुर्राकर लखपत सिंह को देख रहा था। वो लखपत सिंह को वार्निंग दे रहा था कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन ठीक उसी समय लखपत सिंह को लेपर्ड को मारने के लिए एक परफेक्ट शॉट मिल गया। उन्होंने तुरंत ही गोली चला दी। उन्होंने लेपर्ड के सीने पर निशाना साधते हुए गोली चलाई थी। गोली लगते ही लेपर्ड ने हवा में छलांग मारी और वह अपने दाहिने तरफ एक खाई में गिर गया। दरअसल लेपर्ड जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसके बाएं तरफ एक छोटी पहाड़ी की चढ़ाई थी और उसके दाएं तरफ एक छोटी खाई थी। लखपत सिंह को अपने निशाने पर पूरा भरोसा था।
और जिस तरह से लेपर्ड लड़खड़ाते हुए खाई में जा गिरा था, लखपत सिंह समझ गए कि उन्होंने लेपर्ड के शरीर में एकदम सटीक जगह पर अपनी गोली उतारी है। लखपत सिंह अपने साथियों के साथ वापस उसी गांव में आ गए। लखपत सिंह कभी भी घायल लेपर्ड का पीछा नहीं करते थे। वो घायल लेपर्ड को गोली मारने के बाद उसके मरने या फिर उसके सेटल होने के लिए लेपर्ड को समय देते थे, क्योंकि घायल लेपर्ड बहुत खतरनाक होते हैं जो पूरी आक्रामकता से शिकारी पर हमला कर देते हैं। इसलिए लखपत सिंह तुरंत ही घायल लेपर्ड के पीछे नहीं जाते थे। जिम कॉर्बेट की कहानियों में भी हमने कई बार सुना है कि जिम कॉर्बेट घायल लेपर्ड को कुछ समय के लिए छोड़ देते थे और फिर अगले दिन उसकी खोजबीन करते थे। गांव में लोगों ने जब लखपत सिंह को देखा कि वो अपने कंधे पर राइफल लेकर घूम रहे हैं, तब कुछ लोगों ने लखपत सिंह से पूछा कि आप कौन हैं। लखपत सिंह ने बताया कि मैं गैरसैंण का लखपत सिंह हूँ। मैं यहाँ पर उस लेपर्ड को मारने के लिए आया हूँ और मैंने लेपर्ड को घायल भी कर दिया है। हो सकता है कि वो हमें मरा मिले। लखपत सिंह ने गांव वालों से कहा कि अगर आप लोग हम लोगों को चाय पिला दें तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हम लोग पूरी रात ट्रैवल करके यहाँ आए हैं और सुबह के समय की ये ठंड बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में अगर एक गिलास चाय हो जाए तब हमें ठंड से कुछ राहत मिले। लखपत सिंह और उनके साथियों को तुरंत ही चाय उपलब्ध करा दी गई। वो फॉरेस्ट गार्ड जो लखपत सिंह के साथ यहाँ तक आया था, उसे गांव वाले पहचानते थे। वो लोग बार बार लखपत सिंह के बारे में उस फॉरेस्ट गार्ड से पूछताछ कर रहे थे। ये सचमुच इतनी दूर से यहाँ आए हैं और ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुँच गए, और यहाँ आते ही उन्होंने लेपर्ड को ढूंढ भी लिया और उसे मार भी दिया। ये सब कैसे संभव है? गांव वालों को लखपत सिंह की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे देखा जाए तो इस घटना पर कोई भी आदमी जल्द विश्वास नहीं करेगा, लेकिन लखपत सिंह ने एक ही रात में वो कर दिखाया था जो उत्तराखंड के लोगों के लिए एक इतिहास बन गया। सुबह के समय में और भी बहुत सारे फॉरेस्ट वाले वहाँ पर इकट्ठा हो गए। लखपत सिंह फिर से इन सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस जगह पर आ गए जहाँ पर से लेपर्ड नीचे खाई में गिरा था। ऊपर से देखने पर इन्हें नीचे खाई में लेपर्ड की लाश दिखाई दी। लेपर्ड नीचे मरा पड़ा था। उसके शरीर में थोड़ी सी भी हलचल नहीं थी। कुछ फॉरेस्ट वाले खाई में जैसे तैसे नीचे उतरे। उसके बाद लेपर्ड की लाश को एक मोटी लकड़ी से बांधा गया और उसकी लाश को टांग कर गाँव में लाया गया, लेकिन अभी तक उस बच्ची की लाश नहीं मिली थी। लखपत सिंह ने फॉरेस्ट वालों को वो पेड़ दिखाया जिसके नीचे सबसे पहले उन्हें लेपर्ड की आंखें चमकते हुए दिखाई दी थी। अगर वो लेपर्ड उस पेड़ के नीचे था तब जरूर उस बच्ची की लाश भी आसपास ही होगी। लखपत सिंह ने फॉरेस्ट वालों से कहा कि वो आसपास का 20-25 मीटर का एरिया ध्यान से ढूंढे, उन्हें बच्ची की लाश जरूर मिल जाएगी। लखपत सिंह का कहना सही था। उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान के आड़ में बच्ची की लाश लेपर्ड द्वारा छुपाई गई थी, लेकिन लेपर्ड ने बच्ची को खाया नहीं था। लेपर्ड के दांतों के निशान बच्ची के गले पर थे, जिनसे बहुत सारा खून बहा था। ज़्यादा खून बहने की वजह से ही बच्चे की मृत्यु हो गई थी। गांव के कई सारे लोगों ने पिछली रात में भी 4 पुलिस वालों के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया था। तो हो सकता है कि वो लेपर्ड इतने सारे लोगों को देखकर वहाँ से दूर भाग गया था और सुबह होने से पहले ही वो उस बच्ची की लाश के पास आ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो फिर से बच्ची की लाश को खा पाए, तभी वहाँ पर लखपत सिंह भी पहुँच गए। शायद इसी वजह से लेपर्ड ने बच्ची की लाश को नहीं खाया था। लखपत सिंह ने यहाँ पहुँचने पर मात्र कुछ ही घंटे में उस आदमखोर का खात्मा कर दिया था। उस दिन बड़ी दिवाली थी और लखपत सिंह का काम अब खत्म हो चुका था। वो अपने परिवार के पास वापस जाना चाहते थे ताकि वो दीपावली जैसा बड़ा त्यौहार अपने परिवार के साथ मना सके। उन्होंने लेपर्ड की लाश को फॉरेस्ट वालों के हवाले कर दिया और वो अपने साथियों के साथ अपने घर के लिए निकल पड़े। उनके घर वालों के लिए लखपत सिंह का इतना जल्दी लौटना बहुत खुशी देने वाला पल था। उस दिन लखपत सिंह ने भी अपने परिवार के साथ दीपावली मनाई। तो दोस्तों, आज दीपावली के मौके पर मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये कहानी लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी भी पसंद आई होगी।
आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करें और हम लोगों का कॉर्बेट लोड परिवार इसी तरह आगे बढ़ते रहे। नमस्कार, हैप्पी दिवाली आप सभी को।